कांग्रेस के अधिवेशन से पहले पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पवन खेड़ा इंडिगो की फ्लाइट 6E204 से कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने रायपुर जा रहे थे। तभी दोपहर 12 बजे करीब पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतरने को कहा। पुलिस हिरासत में जाने से पहले पवन खेड़ा बोले, मुझे कहा गया है कि आपके सामान को लेकर कुछ समस्या है, जबकि मेरे पास केवल एक हैंडबैग है। जब फ्लाइट से नीचे आया तो बताया गया कि आप नहीं जा सकते। फिर कहा गया आपसे डीसीपी मिलेंगे। हालांकि कुछ देर बाद यह स्पष्ट हुआ कि असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। क्या बात हो, मुझे भी नहीं मालूम। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। मुझे नहीं, इस बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। इस गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया और तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए दोपहर 3 बजे का समय दिया था। कांग्रेस की ओर से मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा की पैरवी की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में खेड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट से पवन खेड़ा को 3:30 बजे अंतरिम जमानत मिल गई। बता दें कि पूरा मामला क्या है। पवन खेड़ा ने हाल ही में अडानी के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या दिक्कत है। हालांकि बयान देने के बाद खेड़ा ने अपने आसपास मौजूद लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का मिडिल नेम सही पुकारा है। खेड़ा ने इस पर कहा कि नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या समस्या है। कांग्रेस नेता ने बाद में पूछा, क्या ये गौतम दास है या दामोदर दास है। इस दौरान पवन हंसते हैं और ये कहते हुए तंज कसते हैं कि भले ही नाम दामोदर दास है, लेकिन उनके काम गौतम दास के समान है। बाद में एक ट्वीट में खेड़ा ने स्पष्ट किया कि वो वास्तव में प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भ्रमित थे। इस बयान के चलते ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पवन खेड़ा के इस बयान पर काफी बवाल मचा और बीजेपी ने इस बयान को लेकर कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। इस बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि देश कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। इस मामले में यूपी के लखनऊ और वाराणसी, जबकि असम के दीमा हसाओ में खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किए गए। इसी मामले में असम पुलिस ने दिल्ली पुलिस से खेड़ा को गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था। असम पुलिस का कहना है कि उन्हें स्थानीय कोर्ट में पेश कर असम लाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाने साधने शुरू कर दिए। दोपहर 12 बजे पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पर ही खेड़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान तमाम नेता एयरपोर्ट पर धरने पर ही बैठ गए। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि ये तानाशाही रवैया है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, तानाशाही के अधिवेशन से पहले ईडी के छापे मरवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आया। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के सी वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है। क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। पवन खेड़ा पर कितनी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। बता दें कि पुलिस ने पवन खेड़ा पर कई आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इसमें 500 मानहानि, 504 अपमानित करना, 505 एक फर्जी खबर फैलाना, 505 समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना, 120B आपराधिक साजिश, 153A माहौल बिगाड़ना, 153B1 देश की एकता पर चोट शामिल है। इसमें दोषी पाए जाने पर खेड़ा को 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है।
वहीं इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द हो गई थी। इस दौरान तो पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद इंडिगो ने बयान जारी कर बताया कि एक यात्री को दिल्ली एयरपोर्ट पर दिल्ली रायपुर फ्लाइट से नीचे उतारा गया है। इसके बाद कुछ और यात्रियों ने नीचे उतरने का फैसला किया। हम अथॉरिटी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। फ्लाइट में देरी हुई, इसके लिए हम यात्रियों से माफी मांगते हैं। इंडिगो ने फ्लाइट को रद्द कर दिया है। यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से रायपुर भेजा गया है।